हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं मोहित दीक्षित, यू आर वाचिंग ऑन फिल्म वेब। गाइज, रंगबाज सीजन 3 मैंने देख लिया। रंगबाज डर की राजनीति के नाम से ये सीरीज़ रिलीज़ की गई है और इसको G5 पे रिलीज़ किया गया है। अब इस सीरीज़ में विनीत कुमार सिंह लीड में है और ये किसके ऊपर है और इसके अलावा इस सीरीज़ में क्या सही है क्या गलत है, रील और रियल फैक्ट्स हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो गाइज़, ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। एज यू गाइज नो कि रंगबाज सीरीज़ का जो स्टोरी लाइन है वो हमेशा ही किसी न किसी बाहुबली के ऊपर बेस्ड होता है, किसी न किसी गैंगस्टर के ऊपर बेस्ड होता है। सो गाइज, रंगबाज 3 में विनीत कुमार सिंह ने मोहम्मद शहाबुद्दीन का रोल किया है और मोहम्मद शहाबुद्दीन का कैरेक्टर नेम चेंज करके इसमें हारून अली शाह बेग कर दिया गया है। तो उनकी बीवी का नाम सना अली बेग रख दिया है, जबकि हकीकत में मोहम्मद शहाबुद्दीन की बीवी का नाम हिना साहब है। जैसे कि आप जानते होंगे कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम पे बहुत सारे आपराधिक मामले थे और उसके अलावा उनका पॉलिटिकल वर्चस्व भी था। जी हाँ दोस्तों, वो सिवान जिले से ही विधायक और सांसद भी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो वेब सीरीज में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको सीरीज में ये भी देखने को मिलेगा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की कैसे नज़दीकी लालू प्रसाद यादव के साथ थी और कैसे उनकी खुन्नस कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ थी। इस सीरीज में जिन्होंने नीतीश कुमार का रोल किया है वो जाने माने एक्टर राजेश तेलांग हैं। इनको आपने कई सारी वेब सीरीज, कई सारे मूवीज में देखा होगा और इनके कैरेक्टर का नाम मुकुल कुमार रख दिया गया। इनके अलावा लालू प्रसाद यादव का जो कैरेक्टर है उसको प्ले करने वाले एक्टर का नाम विजय मौर्य है और उनके कैरेक्टर का जो नाम इस सीरीज में रखा गया है वो लखन राय है। तो ऐसे ही डायरेक्टर ने इस सीरीज में हर एक कैरेक्टर का नाम बदला है। हालांकि उनकी पर्सनालिटीज ओरिजिनल से सेम रखी गई हैं, लेकिन कैरेक्टर्स के नाम को या फिर लोकेशंस के नाम को, प्लेसेस के नाम को इस सीरीज में बिल्कुल बदल के दिखाया गया है। जैसे कि JNU MGNU हो जाता है और दीपेश कुमार का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर प्रसाद नाम के जो रियल यूनियन लीडर थे JNU के, उनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड है, वो भी इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा मोहम्मद शहाबुद्दीन को जिन्होंने जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचाया, उनका असल नाम चंदा बाबू है, बल्कि इस सीरीज में उनको छोटे बाबू कह के पुकारा जाता है। इसके अलावा आपको इस सीरीज में एक पुलिस वाले का कैरेक्टर भी नजर आएगा जो कि कहीं ना कहीं आपको एक हीरो की तरह नजर आएगा। प्रशांत नारायणन एक्टर हैं, उन्होंने इसको प्ले किया है और इस कैरेक्टर का नाम राघव कुमार इस सीरीज में रखा गया। राघव कुमार का जो कैरेक्टर है वो कई सारे पुलिसकर्मियों से इंस्पायर्ड है। सो गाइस, अब इन रियल कैरेक्टर्स को जानने के बाद में जब आप रंगबाज 3 देखोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि असल ज़िंदगी में क्या क्या कहानी घटी थी और किन कैरेक्टर्स के साथ में घटी। सो गाइस, कैरेक्टर्स और प्लेसेस को कैसे चेंज किया गया, कैसे बदला गया है वो तो आप जान गए हैं, बट कैसे सिचुएशंस को बदला गया, कौन सी चीज़ों को बदला गया, कौन सी घटनाओं को बदला गया है, इवन शहाबुद्दीन की जो डेथ है उसको कैसे बदला गया है, इस सीरीज में कैसे दिखाया गया है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। गाइस, इस सीरीज में आपको एक सीन नजर आएगा जब शहाबुद्दीन का जो कैरेक्टर है, मतलब हारून शाह अली बेग, जिसको साहब भी बोला जाता है, वो राघव कुमार, इंस्पेक्टर राघव कुमार से भिड़ जाता है और जब राघव कुमार उसको अरेस्ट करने हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं तो वो उसको खींच के तमाचा मार देते हैं, वो भी सारे अफसरों, सारी मीडिया और सारे पब्लिक के सामने। ये सीन तो आप इस सीरीज में देखोगे, लेकिन असल में जो हुआ वो ये था कि ये कोई हॉस्पिटल के बाहर नहीं हुआ, बल्कि एक एग्जामिनेशन हॉल के बाहर हुआ था, जब शहाबुद्दीन ने एक पुलिसकर्मी को खींच के तमाचा मार दिया था, वो भी स्कूल के बच्चों के सामने, उसके सबऑर्डिनेट्स ऑफिसर के सामने। इसके अलावा आपको सीरीज में ये भी नजर आएगा कि शहाबुद्दीन का जो कैरेक्टर हारून शाह अली बेग, जब वो जेल चला गया था तो उसने अपनी बीवी सना को इलेक्शन लड़ने को कहा और जब वो इलेक्शन लड़ी तो जीत भी गई, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हिना साहब जो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की बीवी हैं, वो कभी भी कोई इलेक्शन नहीं जीती हैं। ऐसे ही रील वर्सेस रियल का जो एक फैक्ट है वो और नज़र आता है कि जोगीरा सारा रहा, जो कि लालू प्रसाद यादव ने गाना गा के बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया था, उसको इन्होंने होली पे गाया था और अपने दोस्तों के साथ मस्ती की थी। इस सीरीज़ में उसको उल्टा कर दिया गया, होली की जगह दिवाली कर दी गई है। ये सारे तो छुटपुट चेंजेस थे। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर देना, प्लेसेस के नाम चेंज कर देना या फिर सिचुएशंस को थोड़ा बहुत बदल देना, इतना तो चलता है। लेकिन ये चीज़ तब बहुत ज़्यादा खटकती है जब आप पूरी सिचुएशन बदल दो, पूरा का पूरा गलत दिखा दो। जैसे कि इस सीरीज़ में दिखाया जाता है कि शहाबुद्दीन का जो कैरेक्टर होता है उसकी डेथ एक मर्डर के तौर पे दिखाई जाती है, बल्कि असल में शहाबुद्दीन की डेथ जो थी वो कोविड-19 से होती है। और इसके साथ साथ इसमें ये भी दिखाया जाता है कि जो मर्डर करने वाला इंसान होता है वो छोटे बाबू होते हैं, मतलब कि वो पहले से ही जेल में कैद होते हैं और शहाबुद्दीन जेल से निकल रहा होता है, रिहा हो रहा होता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कर दिया होता है, वो वहाँ से निकल रहा होता है, तब छोटे बाबू आकर उसका मर्डर कर देते हैं। बल्कि असल में जो होता है वो शहाबुद्दीन कोविड-19 से मरते हैं। छोटे बाबू मतलब कि असल में चंदा बाबू, वो कभी जेल गए ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट कभी भी शहाबुद्दीन को रिहा नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट असल में उसको उम्र कैद की सज़ा दी थी
और वो अपनी सज़ा ही भुगत रहा होता है जब उसको कोविड-19 के लक्षण मिलते हैं। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है शहाबुद्दीन को, और उसके बाद उसकी डेथ होती है। सो गाइज, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस क्रिएटिव लिबर्टी? किस हद तक होना चाहिए, किस हद तक नहीं होना चाहिए, ये कमेंट करके बताओ। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताओ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सदा फिल्म में रहूँगा।